अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो कोई कहेगा कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कहां पर आप एंट्री लेते हैं, कहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और कहां पर आपका टारगेट है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने गलत जगह पे एंट्री ली, थोड़ा लेट एंट्री ले ली, तो आपका प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आपने गलत स्टॉप लॉस लगा लिया तो हो सकता है कि शेयर की प्राइस जो है आपके स्टॉप लॉस को हिट करके वापस बढ़ जाए। और अगर आपने गलत टारगेट रख लिया तो हो सकता है कि शेयर की प्राइस आपके टारगेट के पहुंचने से थोड़ा पहले से ही रिवर्स कर जाए और आपका टारगेट हिट ही ना हो। यानी ट्रेडिंग में एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सही तरीके से कैसे लगाना है ये आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आएगी ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री के बारे में बात करते हैं। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको चार्ट में भी समझाऊंगा, तो पहले यहां पर समझ लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस है और यहां पर आपका सपोर्ट है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जब भी कोई शेयर की प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब होता है कि यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। यानी इसके हिसाब से जैसे ही शेयर की प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, उसके बाद आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे ही कैंडल ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया ना, वैसे ही वो उसमें एंट्री ले लेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि कई बार शेयर की प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद नीचे चली जाती है और यहां पर उनको लॉस हो जाता है। तो सही जगह पर एंट्री कहां पे लेनी चाहिए? तो देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए स्ट्रेटजी लेकर चल रहा हूं, तो हर स्ट्रेटजी में काम करता है। लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तो इस केस में जिस कैंडल ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, आपने वहां पर एंट्री नहीं लेनी है। यानी इस कैंडल में आप एंट्री नहीं लेंगे। जब ये कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके बाद वाली कैंडल में आपको एंट्री लेनी है। यानी जिस कैंडल ने ब्रेक किया है ना, उस कैंडल को पहले क्लोज होने दीजिए। अगर मान लीजिए 1 मिनट की कैंडल है, तो पहले पूरा 1 मिनट होने दीजिए। उसके बाद जब दूसरी कैंडल बनने लगती है और वो कैंडल आपको दिखाई देती है कि उसके बाद भी शेयर की प्राइस ऊपर को जा रही है, तो जब ये इसके ऊपर चली जाती है, तब आप बाय कीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मान लीजिए 100 रुपए की प्राइस है, तो जब शेयर की प्राइस इस कैंडल के क्लोज होने के बाद 100 रुपए से ऊपर चली जाती है, यानी 100 रुपए और 5 पैसे पे चली जाती है, तब आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा सेफ चलना है तो फिर आप 101 रुपए पे बाय कर सकते हैं। तो एंट्री लेने का सही तरीका ये होता है। डोंट वरी, इसको मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, जब चार्ट में दिखाऊंगा तो वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि मैं 105 पैसे पे एंट्री कैसे लूं? मतलब मेरी एग्जैक्ट एंट्री 105 पैसे पे कैसे हो सकती है, या मुझे 101 पे भी लेना है तो वो एग्जैक्ट कैसे हो सकती है? तो इसके लिए जब भी आप एंट्री ले रहे हैं ना, वहां पर आपको लिमिट ऑर्डर का यूज करना है, आपको मार्केट ऑर्डर का यूज नहीं करना है। अगर आप मार्केट ऑर्डर पे एंट्री लेंगे तो वहां पर आपकी एंट्री थोड़ा ऊपर हो सकती है, थोड़ा नीचे हो सकती है, और कई बार ऊपर एंट्री होगी और उसके बाद अचानक से प्राइस गिर जाएगी। तो आपने मार्केट ऑर्डर पे एंट्री नहीं लेनी है। अब ये लिमिट ऑर्डर क्या होता है और लिमिट ऑर्डर लगाना कैसे है, ये मैं आपको लाइव दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले आपने कमेंट करके बताना है कि जब भी आप एंट्री लेते हैं किसी भी ट्रेड में, तो वो आप लिमिट ऑर्डर के थ्रू लेते हैं या फिर मार्केट ऑर्डर के थ्रू लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आएगा, इसलिए अभी के अभी कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी ना, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसके साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको निफ्टी का 21,600 का कॉल ऑप्शन का लिमिट ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। ये 4 जनवरी की एक्सपायरी का है। तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बाय करने का ऑप्शन आता है, तो आपने बाय पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जितने भी लॉट आपको बाय करने हैं, जैसे 1 लॉट बाय करना है, तो आपने 1 पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट मार्केट प्राइस सेलेक्टेड है। तो इसके बाद अगर आप बाय करेंगे तो जो भी उस टाइम पर प्राइस चल रही होगी, उस प्राइस में वो बाय हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखना है कि आपको किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। तो अगर आपको दिखाई देता है कि आपको 100 रुपीज एंड 5 पैसे की प्राइस पे बाय करना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप लिमिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपनी प्राइस लगा दीजिए 100 रुपीज एंड 5 पैसा। अब ये लगाने के बाद जब आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा देंगे और उसको कंफर्म कर देंगे, तो इसके बाद जब बाय होगा
तो वो एग्जैक्टली 100 रुपीज एंड 5 पैसे की प्राइस पे ही बाय होगा, और अगर प्राइस 100 रुपीज एंड 5 पैसा जाएगी तभी बाय होगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे आप बिल्कुल सही तरीके से ट्रेड लेंगे। तो एंट्री लेते हुए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग मार्केट प्राइस पे बाय कर लेते हैं, जिससे उनकी एंट्री थोड़ी महंगी होती है और उस वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है और कई बार लॉस भी हो जाता है। तो हमेशा लिमिट ऑर्डर का यूज कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखिए कि कहां पर आपको बाय करना है और एग्जैक्टली वहीं पर बाय कीजिए। तो अब आपको एंट्री क्लियर हो गई है, तो चलिए अब स्टॉप लॉस के बारे में समझते हैं। आगे इसको चार्ट में भी देखेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या जो डीमैट अकाउंट मैं यूज कर रहा हूं उसको खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब सेम सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो आप कहां लगाएंगे? अब जनरली लोग क्या करते हैं कि जिस कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, वो क्या करते हैं उस कैंडल के जस्ट नीचे, यानी यहां पर अगर मान लीजिए 90 रुपीज की प्राइस है, तो वो 90 रुपीज में ही अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इस केस में आपने अपना स्टॉप लॉस एग्जैक्टली 90 पे नहीं रखना है, क्योंकि कई बार प्राइस क्या होती है वो 90 पे आएगी और वापस बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर एक तरह से उसके लिए सपोर्ट होता है। ये भी एक सपोर्ट है, लेकिन वो भी सपोर्ट की तरह काम करता है। तो प्राइस कई बार 90 पे आने के बाद वापस बढ़ जाती है, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपने 90 पे अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, बल्कि इससे थोड़ा नीचे, यानी आप 89 पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 88 पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप बहुत बड़ी पोजीशन लेते हैं, कई लाख का आपने ट्रेड ले रखा है, तो फिर आप 90 रुपीज से थोड़ा कम, यानी 89 रुपीज एंड 50 पैसे 60 पैसे ऐसे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है उससे नीचे रखना है, उसके लोएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अब टारगेट की बात करें तो देखिए, टारगेट ना जनरली स्ट्रेटजी के हिसाब से देखा होता है। हर स्ट्रेटजी का अपना एक टारगेट हो सकता है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं उसमें आपका जितना स्टॉप लॉस है उसके 2 टाइम्स का तो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर आपको 2 टाइम्स का टारगेट नहीं मिल रहा है ना, फिर तो आपको वो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, और ज्यादा बेटर है कि आपका जो टारगेट है वो 3 टाइम्स का हो। जैसे मान लीजिए अगर इस केस में आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ रहा है, यानी अगर आपको लॉस होता है तो पर क्वांटिटी में आपको 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो आपका जो टारगेट है वो मिनिमम 20 रुपीज का होना चाहिए, और बेटर है कि वो 30 रुपीज का हो। अगर आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको 10 रुपए के स्टॉप लॉस में मिनिमम 20 रुपीज का टारगेट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप बाय कर रहे होते हैं, वहां पर आपको अपनी एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रखना है। अब अगर मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं, तो वहां पर आप एंट्री कहां पे लेंगे, स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे और टारगेट कहां पे होगा, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं या फिर आप पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, तो यहां पर शेयर की प्राइस गिरने से आपको प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको पता चलता है कि यहां से शेयर की प्राइस गिर सकती है, तो यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेने की सोचेंगे। लेकिन यहां पर ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि जैसे ही शेयर की प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देती है ना, वो उसी कैंडल में अपनी एंट्री ले लेते हैं। लेकिन आपने एंट्री यहां पर नहीं लेनी है। तो इस केस में ज्यादातर ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है ना, उसी कैंडल में एंट्री ले लेते हैं, यानी वो इसी कैंडल में एंट्री ले लेंगे। लेकिन ये गलत है। आपने इस कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है, आपने वेट करना है इस कैंडल के क्लोज होने का। तो अगर मान लीजिए ये आपकी 5 मिनट की कैंडल है, तो आपने 5 मिनट वेट करना है इस कैंडल के क्लोज होने का, और जब ये कैंडल हमारा जो सपोर्ट है उसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद वाली कैंडल में आपने एंट्री लेनी है। यानी इस केस में आपने एंट्री इस कैंडल में नहीं लेनी है, आपने एंट्री लेनी है इसके बाद वाली कैंडल में, यानी इस कैंडल में। अब इस कैंडल में आप एंट्री कहां पर लेंगे, तो वो एंट्री आप लेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे या फिर इसके लो के नीचे लो, और ज्यादा बेटर है। तो आप यहां पर अगर मान लीजिए इसका जो लो है वो 90 रुपीज का है, तो आप 90 रुपीज से थोड़ा नीचे यानी 89 रुपीज एंड 50 पैसे पे एंट्री ले सकते हैं। तो यहां पर जाकर आपकी एंट्री हो सकती है, और एंट्री के लिए आप फिर से लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। अब अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है, यानी इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है तो इसके हाई के ऊपर। तो अगर मान लीजिए इसका जो हाई है वो 100 रुपीज का है, तो 100 के ऊपर यानी 100 रुपीज एंड 50 पैसा पे आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिए कि आपको प्राइस गिरने पर प्रॉफिट होने वाला है। और टारगेट के लिए फिर से मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्ट्रेटजी होती है ना,
जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका कोई ना कोई टारगेट बन रहा होगा, लेकिन जो भी टारगेट बन रहा हो उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। यानी अगर आपको 10 रुपए का लॉस हो रहा है तो आपको मिनिमम 20 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। इस हिसाब से आपको अपना टारगेट लेकर चलना है। अब ये अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप ट्रेड लेंगे। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमने स्टॉप लॉस के ऊपर एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें स्टॉप लॉस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं नीरज जोशी स्टॉप लॉस और ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब डायरेक्टली चार्ट में चलते हैं। तो आ गए हैं हम चार्ट पर। यहां पर हम 1 मिनट की कैंडल का यूज कर रहे हैं। आपको 1 मिनट की कैंडल का यूज करना चाहिए, 5 मिनट की कैंडल का यूज करना चाहिए, 15 मिनट की कैंडल का यूज करना चाहिए। इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं नीरज जोशी बेस्ट टाइम फ्रेम और इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। आपने इससे पहले जो स्ट्रेटजी बताई थी उसको भी फॉलो नहीं करना है, इस स्ट्रेटजी को भी फॉलो नहीं करना है। यहां पर मैं आपको सिर्फ एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस सिखाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर एग्जांपल्स का यूज कर रहा हूं, तो इन्हें एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो यहां पर हम जिस स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं उसमें जब भी शेयर की प्राइस अपने मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हम बाय कर लेते हैं, और जब नीचे की तरफ क्रॉस करती है तब हम शॉर्ट सेल कर लेते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम कहां पर बाय करते, हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होता, हमारा टारगेट कहां पर होता, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें इस स्ट्रेटजी का यूज करके बाइंग कैसे करनी है, अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है बाइंग के अकॉर्डिंग, और अपना टारगेट कैसे रखना है उसको हम समझेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेलिंग के केस में आपकी एंट्री कहां पे होगी, आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा और आपको टारगेट कैसे रखना है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, ध्यान से यहां पर देखिएगा। तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, जो कि आपको ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है, इसको जब शेयर की प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तब हमें बाय करना होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कैंडल ने हमारे 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, यानी यहां पर हमें बाय करना है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है आपने उस कैंडल में कभी बाय नहीं करना है, पहले उस कैंडल को क्लोज होने दीजिए। तो देखिए ये कैंडल हमारे 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर यानी यहां पर क्लोज हो गई है। तो इसके बाद वाली कैंडल में यानी इस कैंडल में हमें बाय करना होगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो मैंने आपको बताया है कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा, एग्जैक्ट नीचे नहीं, थोड़ा नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। तो यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। और टारगेट के लिए इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब भी शेयर की प्राइस हमारा जो ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो वहां पर हम अपना टारगेट लेते हैं। तो यहां पर हमारा टारगेट होगा, तो जैसे ही ये ब्रेक कर देती है ना वैसे ही आप अपना टारगेट मानकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपने इस तरीके से बाइंग की होती तो आपने यहां पर बाय कर लिया होता, लेकिन इसके बाद आपका जो शेयर की प्राइस थी वो यहां तक आई थी, यानी वो आपके स्टॉप लॉस को टच नहीं करती और उसके बाद वापस बढ़ जाती। जबकि अगर आपने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगा रखा होता तो हो सकता था कि शेयर की प्राइस आपके स्टॉप लॉस को टच करने के बाद ऊपर बढ़ जाती, लेकिन क्योंकि आपने सही स्टॉप लॉस लगाया था तो अब वो टच नहीं करी और ऊपर बढ़ गई। कुछ केसेस में तब भी स्टॉप लॉस हिट होंगे। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है ट्रेडिंग में जो कि हमेशा काम करेगा, लेकिन सही तरीका क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो सही तरीका बाइंग के केस में एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का यही है। अब सेलिंग के केस में देखते हैं कि वहां पर आपकी एंट्री कहां पे होगी, स्टॉप लॉस कहां पर होगा और टारगेट कहां पर होगा। तो सेलिंग के केस में या फिर जब हम पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं वहां पर हमें प्राइस गिरने से प्रॉफिट होता है। तो इस केस में जब भी शेयर की प्राइस हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है उसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हमें शॉर्ट सेल करना होता है या फिर एंट्री लेनी होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है इसने हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो इस केस में आपने इस वाली कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है, आपने इसके बाद वाली कैंडल में जब ये कैंडल क्लोज हो जाती है वहां पर एंट्री लेनी है, और वो एंट्री भी आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए यहां पर जो शेयर की प्राइस है वो एग्जाम्पल के लिए 2600 रुपीज है, तो आप 2600 से थोड़ा नीचे यानी 2599 रुपीज पर अपनी एंट्री रखेंगे। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस कहां पर होगा,
वो स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके ऊपर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो शेयर की प्राइस है वो 2605 रुपीज है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए जब तक शेयर की प्राइस हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती है, वहां तक का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस ने हमारे 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो यहां पर आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर ट्रेड करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से यहां पर ट्रेड लिया होता तो आपकी जो एंट्री होती वो मैं आपको लगभग बता रहा हूं, तो वो होती लगभग 2599 रुपीज पे। आपका जो स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा था, 2-3 पॉइंट का, लेकिन फिर भी मैं कह लेता हूं कि यहां पर आपका स्टॉप लॉस होता 2605 रुपीज का। और टारगेट के लिए यहां पर जो शेयर की प्राइस है वो 2580 रुपीज के आसपास है, तो यानी यहां पर आपका जो टारगेट होता वो 2580 रुपीज का होता। यानी आपका जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 5 पॉइंट का था और आपका जो टारगेट था वो लगभग 20 पॉइंट का था। आप इससे माइनस करके देख सकते हैं, लगभग मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:4 का बनता। तो इस केस में आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते वो कम होते, टारगेट हिट होने के जो चांसेस होते वो ज्यादा होते, और आपने एंट्री भी सही ली होती। मैं यहां पर फिर से क्लियर कर दूं, हर बार जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज काम करेगी, लेकिन सही तरीका क्या है, कौन सा सही तरीके से एंट्री लेनी है, कौन से सही तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, कौन से सही तरीके से अपना टारगेट लेकर चलना है, वो आज मैंने आपको समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट करके एक बार बता देना कि हाँ मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 6 वीडियो की एक प्लेलिस्ट नजर आ रही है। आप इसको देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट नजर आ रही है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।